हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जो पैराथायराइड हार्मोन डिस्टर्ब होता है उस चीज़ का मैं सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। हर कोई सिर्फ थायराइड पे ध्यान देता है, पैराथायराइड पे ध्यान बिल्कुल नहीं देता है और जाता भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ हर किसी को ये लगता है कि अगर किसी का हार्मोन डिस्टर्ब हो गया तो वो सिर्फ थायराइड से रिलेटेड होगा। तो देखिए, थायराइड से रिलेटेड के अलावा पैराथायराइड भी इसमें इन्वॉल्व होता है। पैराथायराइड क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड होती है गले में, इस जगह पे जो बटरफ्लाई के शेप में होती है, उसी के पीछे जो थोड़े गोल गोल अंदर की तरफ बने होते हैं उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। वहाँ से हार्मोन सीक्रेट होता है। वो हार्मोन अगर बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा निकल रहा है या ज़रूरत से कम निकल रहा है। जैसे थायराइड में होता है कि हाइपर होता है या हाइपो होता है, दो तरह के थायराइड वाले अलग अलग होते हैं और टी एस एच अलग होता है। उसी तरह से पैराथायराइड में भी होता है। अगर पैराथायराइड में हाइपो हो जाएगा यानी वीक पड़ जाएगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी की हड्डियों में कैल्शियम लेवल बहुत डाउन हो जाएगा और अगर आप टेस्ट कराएंगे ब्लड के थ्रू तो आपके ब्लड में मिलेगा। क्यों? ब्लड में तैरने लगता है, बॉडी क्या हड्डियों में से वो कैल्शियम निचोड़ करके आपके ब्लड में शो करने लगेगा, वहाँ से हट जाएगा और वो आपकी हड्डियाँ तो कमज़ोर बनाएगा। मगर आप अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपको दिखाएगा कि आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल हाई है। और फिर वो क्या होता है, अलग अलग जगह में जा कर के हड्डियों के किसी भी जॉइंट में या हड्डी के एरिया में जाके चिपक जाता है, वहाँ से हो जाती है ऑस्टियोफाइट्स, जिसको कहते हैं हड्डियों का बढ़ जाना। या फिर क्या होगा कि आपकी किडनी में स्टोन बनाने लगेगा। अगर आपकी किडनी में से भी वो कैल्शियम को बाहर नहीं निकाल पाएगा तब ये रीज़न हो जाता है। तो रीज़न तो बहुत सारे दिखाने लगता है, सिम्टम बहुत सारे दिखाने लगता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम लेवल आपकी बॉडी का डाउन होता चला जा रहा है, हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं, नाजुक बनती जा रही हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती जा रही है, तो पैराथायराइड हार्मोन सही से सीक्रेट नहीं हो रहा है। ठीक है। या फिर क्या होगा कि आपके हर वक्त ज़ुकाम बना रहेगा, गले में खराश बनी रहेगी और बार बार जल्दी जल्दी ज़ुकाम पकड़ता रहेगा। और अगर हल्का सा ठंडा मौसम हुआ, हल्की ठंडी हवा पड़ी या हल्का ठंडा पानी पी लिया तो गले में आपकी खराबी आ जाती है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और क्या होता है, गले के एरिया में जो होती है वहाँ पे दर्द होने लगता है और सूजन बढ़ जाती है। तो पैराथायराइड के डिस्टर्बेंस होने की वजह से बहुत सारे सिम्टम आ जाते हैं। अब मैं सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बता रही हूँ जिसको आप लगा करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको हाइपर पैराथायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो उस चीज़ का मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। फिर बताऊँगी आपको हाइपोपैराथायराइड, अभी तो ज़रूरत से ज़्यादा सीक्रेट कर रहा है तब उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी भी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ स्किन फ्रेंडली टेप, पेपर टेप ही यूज़ होता है, जिसको सर्जिकल भी और डॉक्टर टेप भी बोलते हैं। अब जिन्होंने कोर्स करा उन्हें ये पता है कि आयुर्वेदिक के पेशे में यूज़ होती है बियोल मैग्नेट, जो एक तरह से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है। टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियोल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इनका काम होता है प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करना, बैलेंस करना। ठीक है। अब जिनके पास बियोल मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मेथी दाना मिल जाता है। मेथी दाना फेनिग्रेट सीड है, खाने की सीड है, इसे खाया जाता है, वही है। ये चौके में इस्तेमाल करते हैं वही दाने होते हैं। इनको मोटे मजबूत दाने छाट लीजिए, पॉइंट पे अप्लाई करने के लिए प्रेशराइज का काम करते हैं। और इनका जो होता है, मेथी दाने को डेली नया सीड लगाना पड़ता है। अगर दिन में लगा रहे गीला हो जा रहा है, मोटा हो जाए, फूल जा रहा है तो उसको निकाल के हटा दीजिए, फिर नया अप्लाई कर लीजिए। बियोल मैग्नेट का जो होता है लाइफ टाइम रियूजेबल होता है, गीले होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस निकल कर नहीं गिरना चाहिए, ध्यान रखना पड़ता है। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट और TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM बियोल मैग्नेट का चार्ट आपको ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर इजीली मिल जाएगा। TCM बियोल मैग्नेट के अकॉर्डिंग पॉइंट हाथों में आते हैं, बायलैटरल दोनों हाथों में आगे पीछे हो सकते हैं, डिपेंड करता है डिजीज़ और कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। अभी तो मैं जो पॉइंट बताने जा रही हूँ वो थंब में आएगा। थंब ये जो है कलर नहीं लगाना है, मार्क नहीं करना है, या तो बियोल मैग्नेट लगाइएगा या फिर मेथी दाना लगाइएगा, दोनों में से एक ही चीज़ करिएगा। अब देखिए इसकी लोकेशन समझिएगा, ये जो थंब की मिड लाइन आती है, ठीक है, इसी मिड लाइन और किनारे की लाइन, दोनों की लाइन के बीच का एरिया देख लीजिए। तो ये जो पॉइंट आएगा अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे की तरफ और लोअर जॉइंट से इक्वल ना करते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ, यानी दो पार्ट में अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये ऊपर वाले पार्ट में आ जाएगा। इसको कहते हैं स्टमक का 9 पॉइंट, ST9। ये स्टमक का 9 पॉइंट है, इसको करना है सीडेड। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियोल मैग्नेट पेपर टेप में से येलो दिखनी चाहिए, यानी जो विजिबिलिटी है
मैग्नेट की वो येलो होनी चाहिए, और जो स्किन को टच होगा वो वाइट टच होगा। मैं एक पॉइंट आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, दूसरे हाथ में मैं आपको मेथी दाने से दिखाऊंगी। जिनके पास ब्योर मैग्नेट है वो लोग ब्योर मैग्नेट लगा लीजिएगा, जिनके पास मेथी दाना है वो लोग मेथी दाना लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस हाथ में मैंने कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाना अप्लाई करके दिखा रही हूँ। दोनों में से एक ही चीज़ करिएगा, जो ये नहीं कि एक हाथ में आपने मेथी दाना लगा लिया, एक हाथ में ब्योर मैग्नेट लगा लिया, ऐसा ना करिएगा। ये देखिए मेथी दाना लगा दिया, ये ब्योर मैग्नेट लगा दिया। ब्योर मैग्नेट लगाएंगे तो सीडेड करेंगे, मेथी दाना लगाएंगे तो आप इस तरह से 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले इस पॉइंट को प्रेशराइज ज़रूर करिएगा। मेथी दाने वाले को 12 से 14 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए। इसके अलावा जो भी आपकी ब्लड रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से अलग से डायग्नोस करके ही पॉइंट को और ऐड ऑन करा जाएगा, क्योंकि इसके साथ अगर थायराइड का भी डिस्टर्बेंस आ रहा है तो इसमें से T3, T4, TSH कौन सा वाला बढ़ा है, कौन सा घटा है, या फिर इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो वो अलग से पॉइंट डायग्नोस करके ही ऐड ऑन करे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो मैंने पॉइंट बता दिया इसको लगाइए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पेशे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।